Welcome back to my YouTube channel. I am going to tell you about क्वेश्चन टेक जो कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में बिल्कुल 100% आता है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे बनाते हैं क्वेश्चन टेक। तो क्वेश्चन टेक बनाते समय याद रखना, हेल्पिंग वर्ब को पहले यहाँ लिख लो, हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में। उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन मार्क लगाना। तो ये होता है, पर याद रखना अगर वाक्य में नॉट लगा है, यदि वाक्य में नॉट लगा है तो इसमें मत लगाना, क्वेश्चन टेक बनाते समय मत लगाना, है ना। अगर उसमें नॉट लगा है तो इसमें नहीं लगेगा। अगर वाक्य में नॉट लगा है ना, नॉट लगा है तो इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया। जैसे वाक्य में अगर कहीं वाक्य में दिया है, नॉट दिया है, तो क्वेश्चन बनाते समय उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। अगर नहीं दिया है तो लगाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, समझ में आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर आते हैं, अगर सब्जेक्ट में कहीं एस लगा है, अगर सब्जेक्ट में कहीं एस है तो वहां किसका प्रयोग करेंगे भाई, दे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग। पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं, तो किसका प्रयोग करेंगे भाई। यहाँ वर्ब को देखते हैं कौन से फॉर्म में है, डू, है ना, ड्राइव, ड्राइव यानी फर्स्ट फॉर्म। ये आपको वर्ब का कौन से फॉर्म है भैया, फर्स्ट फॉर्म। अर्थात जाहिर सी बात है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो किसका प्रयोग करते हैं, डू। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें नॉट लगा क्या कहीं पर, नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोंट। हाँ, ये अगर सब्जेक्ट में एस लगा है तो किसका प्रयोग होगा, आपका दे का। तो क्या आ जाएगा, डोंट दे। उसके बाद लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। दूसरा देखते हैं, अगर वर्ब में एस या ईएस लगा है, अगर वर्ब में एस या ईएस लगा है तो समझ जाओ 100% किसका प्रयोग होगा, डज का ही प्रयोग होगा। पहले भी बताया हूं, अगर वर्ब में एस या ईएस लगा है तो आपको, है ना, आंख बंद करके आप किसका प्रयोग कर लेना, डज का प्रयोग। हाँ, तो डज का प्रयोग करते हैं भाई। इसमें दो ही चीज का खेल है, एक आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है और दूसरा क्या आपका सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। अगर राम है तो राम क्या लड़का है, तो यहाँ हो जाएगा ही। अगर सीता क्या है, लड़की है, तो उसके लिए होगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वर्ब में एस है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इसमें कहीं हेल्प नॉट लगा क्या, कहीं पर नॉट है क्या, नहीं। हाँ, तो इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डजंट। हाँ, ड्राइवर, ड्राइवर क्या है, लड़का होता है ना, लड़की भी हो जाता है, खिलाते हैं, पर ड्राइवर, ड्राइवर क्या होगा, ही। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डजंट ही। उसके बाद लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट देखते हैं, राम प्लेस क्रिकेट, यहाँ भी आपका एस लग गया। हाँ, तो यहाँ भी क्या इसमें नॉट लगाए क्या, नहीं। हाँ, तो यहाँ पर लगाएंगे। हाँ, तो किसके साथ आएंगे, हेल्पिंग वर्ब साथ, वो भी शॉर्टकट। हाँ, तो क्या आ जाएगा, डजंट, डजंट। और क्या, राम क्या लड़का है, तो लड़का के लिए क्या आ जाएगा आपका, ही। अगर वस्तु दिया है तो क्या लिखेंगे, इट। अब यहाँ पर मोदी है, मोदी डज नॉट गो टू शिमला। हाँ, यहाँ पर क्या है, आपको नाट लगा है, कहां पर लगा, यहाँ नाट लगा है। हाँ, तो नाट लगा तो यहाँ मत लगाना। हाँ, तो यहाँ पर डज बस होगा, डज। उसके बाद हो जाएगा ही, क्वेश्चन मार्क। भाई इसमें ये लगा है, हाँ, तो इसमें बनाते समय क्या नहीं लगाएंगे भाई, इसमें लगा है तो नहीं लगे रहता ना, तो लगाते हैं नाट, है ना। हाँ, तो याद, तो यहाँ पर आते, दीज आर राम्स ऑक्सेस। आर दिया है ना, आर दिया क्या है आपको, बहुवचन है। हाँ, तो यहाँ पर क्या जाए, यहाँ नाट लगाए क्या, नहीं, आरंट दे हो जाएगी, है ना, आरंट दे। आरंट दे। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, दिस कैंडिडेट क्वालिफाइड, यहाँ पर ईडी आ गया, है ना भाई, भाई ईडी आ गया। यहाँ पर पहले बोला था, अगर ईडी ओ का एकाड़ी पीटी एनटी ए आई या डबल ओ, ये वर्ब वाला है, ठीक है। तो अगर ये सब दिखेगा तो क्या होगा आपका, डिड ही होगा। हाँ, तो पहले क्या होगा आपका, डिड। अब कैंडिडेट कहाँ है, बहुतायत से लड़का ज्यादा होता है। हाँ, तो सॉरी, यहाँ पर क्या है, नाट लगाई क्या, पहले देख लेते हैं। हाँ, नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे भाई, डिडंट, एंट है ना, नॉट का प्रयोग करेंगे, डिडंट। और ये कैंडिडेट, कैंडिडेट कौन है आपका, जैसे लड़का है तो यहाँ पर डाल देंगे ही, लड़की भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं, एवरीबडी इज माई फ्रेंड, यहाँ पर एवरीबडी इज या इज तो दिया है,
पर इसको हमें पहचाना है कि एवरीबडी, हर कोई के लिए बोला जा रहा है। और हर कोई के लिए क्या आता है आपका? आर आता है भाई। क्या आता है? आर। हालांकि ये तो दिया है पर इसके अनुसार होगा ना भाई। ये एवरीबडी दिया है, हर एक कोई, हर एक के लिए बोला गया है कि एवरीबडी इज माई फ्रेंड, हर कोई एक मेरा मित्र है ना। हर एक, यहाँ हर एक दिया, एवरी मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर हो जाएगा आर, आरंट। अब भाई आरंट यहाँ आया है तो यहाँ दे का प्रयोग तो होगा ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर दो लोग हैं, प्रकाश है और प्रवीण है, और दो लोग हैं मतलब बहुवचन आ गया। और बहुवचन में क्या आएगा आपका? दे का प्रयोग होता है, और दे में क्या आता है? आर, है ना। तो आर, तो क्या आ जाएगा आपका? आरंट। अब ये हो जाएगा आपका दे हो जाएगा, क्योंकि दो लोग हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ही हैज ब्रोकन, ही हैज ब्रोकन। तो यहाँ पर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है क्या? हाँ ये तो है। हाँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैज। अब पहले देखेंगे इसमें नॉट लगाई क्या? नहीं। हाँ तो क्या करेंगे? इसके साथ नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैजंट। उसके बाद क्या होगा? ही, क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट देखते हैं वी आर रेडी टू फाइट, हम क्या लड़ने के लिए तैयार हैं, है ना। तो यहाँ आर दिया है तो यहाँ नॉट लगाई क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? आरंट हो जाएगा। क्या होगा? आरंट। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका वी, आरंट वी, क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं यहाँ पर सीता कुक्स फूड, सीता कुक्स फूड। अब यहाँ पर देखते हैं वर्ब में क्या लगा है आपका? एस लगा है ना भाई। वर्ब में भाई यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है ना, अगर हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी को लगाते हैं। पर यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब आ रहा है सीधा। तो वर्ब आ रहा है तो किसका प्रयोग करते हैं? डू डज डिड का ही प्रयोग करते हैं। तो पहचानने के लिए भी तरीका बता दिया हूं। तो यहाँ पर देखते हैं वर्ब में एस लगा है, ये आपका सब्जेक्ट है। वर्ब में एस लगा है तो जाहिर सी बात किसका प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा भाई? डज। ये हो जाएगा आपका डजंट। और यहाँ नॉट इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ कहीं पर नॉट नहीं है। अगर वाक्य कहीं पर आपको निगेटिव मिल गया तो वहां पर नॉट का प्रयोग नहीं करते, पर इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगाते हैं। अगर नॉट रहता तो नहीं लगाते, है ना। हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? सीता कुक्स फूड। हाँ तो यहाँ सीता की क्या लड़की है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। अब नेक्स्ट है आपका राम टुक, यहाँ डबल ओ आ गया, टुक। यहाँ डबल ओ कहां पर? यहाँ पर। अर्थात कौन से फॉर्म में? ये सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म में क्या लगाते हैं? डिड। किस क्या लगाते हैं भाई? डिड। हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिड। या नॉट लगाई क्या? नहीं। तो हो जाएगा डिडंट, डिडंट। ये राम है, नाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ही। तो पानी पी लेता हूं। हाँ यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, इसी को लिखेंगे ना भाई। अब यहाँ पर नो दिया है, नॉट लगा इसमें, तो इसमें नहीं लगाएंगे भाई। तो क्या होगा? इज। और ये हो जाएगा आपका देयर। ठीक है। तो समझ में आए? तो याद रखना अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसी को लगाना। अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है अगर, तो किसका प्रयोग करेंगे? डू डज डिड को पहले करेंगे भाई। ठीक है। अब ये आपका सिंपल है, अब आगे आते थोड़ा कठिन वाला। ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आगे देखते हैं जो बचा था। तो यहाँ पर देखते हैं नाइदर, नाइदर आप देम हेल्प। तो यहाँ पर देखते हैं जहां पर ईडी लगा है
तो ईडी लगाए मतलब क्या आएगा आपका, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है इसमें, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका, ईडी वाला कौन है आपका, डिड। हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डिड। हाँ उसके बाद क्या आ जाएगा, दे दिया है ना, यहाँ पर नाइदर दिया है, नॉट दिया है, नाइदर मतलब ना, तो जाहिर सी बात है मतलब इसमें निगेटिव है, नॉट लगा नहीं है, पर अपनी इसका भाव क्या, वाक्य क्या आपका निगेटिव है, मतलब नाइदर मतलब ना, तो है ना, तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या आ जाएगा, देम अर्थात डिड दे, देम मतलब बहुवचन है। हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका दे, फिर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर नॉट इसलिए लगाए हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नाइदर मतलब छिपा हुआ है नॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओपन द डोर। तो इसमें क्या होता है, ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खोलो मतलब क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है ना, तो आज्ञा देगा तो किस में देगा, फ्यूचर में देगा, है ना। हाँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम विल यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि है ना, तो यहाँ पर एक वांट यू भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं, या विल यू या फिर वांट यू, क्योंकि आज्ञावाचक इसमें नॉट नहीं है ना, और इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं नथिंग इज स्पेशल फॉर यू, है ना, नथिंग इज स्पेशल फॉर यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, नथिंग इज, यहाँ पर नथिंग मतलब क्या, कुछ वस्तु संबंधित है, तो कि कुछ खास आपके लिए नहीं है, कहने का अर्थ है, तो नथिंग इज स्पेशल फॉर यू, तो कुछ खास आपके लिए नहीं है, तो यहाँ पर क्या इज दिया है, यहाँ पर क्या है ऑलरेडी नथिंग मतलब नहीं, है ना, तो अर्थात इसमें भी नॉट लगा है, छिपा हुआ इसमें, ये नाइदर में छिपा हुआ है ना, ये नथिंग में छुपा हुआ है। हाँ तो यहाँ पर जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, और नथिंग है मतलब वस्तु संबंधित है, नथिंग, यहाँ पर इज इट क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर नॉट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर निगेटिव वाक्य है, नथिंग यानी कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट है आपका डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, तो यहां पर क्या होगा, नॉट लगा यहां पर, है ना, हाँ तो यहां पर आते हैं योर टाइम, है ना, आपका समय, डोंट डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ नॉट लगा है, तो पहले क्या आ जाएगा, डू। हाँ तो यहाँ पर क्या है, योर टाइम मतलब तुम्हारा समय, आपके समय, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो योर समय मतलब योर मतलब यू, डू यू हो जाएगा, उससे क्यों यहाँ पर नॉट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतलब ये नहीं था, है ना, तो डू यू बस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, यहाँ यू की जगह हम दे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि योर टाइम बोला जा रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, तो ये बहुवचन भी हो जाएगा, योर अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है, तो यहाँ एक के लिए भी हो सकता है कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो यहाँ पर या फिर डू कर यू करो या फिर डू दे करो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, किसकी जरूरत है भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो नीड इसमें है क्या, हेल्पिंग वर्ब, हाँ यहाँ पर तो है ना, तो यहाँ पर क्या करें, नीड को पहले लिखेंगे, अब उसके बाद नीड, नॉट लगाई क्या कहीं पर, नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट, तो क्या हो जाएगा, नीडंट, और आई का आई, फिर क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है आपका यू शुडंट प्ले, मतलब यू शुड नॉट प्ले, आपको खेलना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या आएगा आपका, शुड, अब यहाँ पर नॉट लगा है ऑलरेडी, लगा है ना, हाँ तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे भाई, तो शुड और ये यू बस हो जाएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है यूज टू, अब बताओ यहाँ पर यूज टू
यहाँ पर ये यूज्ड है क्या? हाँ यहाँ पर तो है। हाँ तो यहाँ पर इसी को लिखेंगे ना भाई, यूज्डंट। यूज्डंट क्या है? ही। इसको दो तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको वर्ब भी मानकर लिख सकते हैं, जैसे ईडी लगा है, ईडी यहाँ लगा है, हाँ तो यहाँ पर डिडंट भी कर सकते हो भाई, डिडंट। डिडंट ही, दो तरीके से बनाना इसको। तो ये वाला पहला हो जाएगा, ये वर्ब भी है यहाँ ना, तो वर्ब बोलेंगे तो क्या आ जाए, ईडी लगा है मतलब सेकंड फॉर्म है, तो डिडंट ही आ जाएगा, और यूज्डंट ही दोनों सही है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, यू सेल्डम गो देयर। तो ये जो आपका सेल्डम है निगेटिव सेंटेंस है भाई, ऐसे करते नहीं है ना, तो यहाँ पर ये आपका निगेटिव है, तो निगेटिव है तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर गो दिया है, हाँ तो गो दिया है तो मतलब ये क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो पहले क्या लिखेंगे, डू। फर्स्ट फॉर्म है तो डू, अब उसके बाद हो जाएगा यू, उसके बाद होगा क्वेश्चन मार्क। अब ये पूछोगे कि यहाँ पर ना क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पर खुद अपने आप में निगेटिव है सेल्डम, अपने आप में क्या होता है, ये सेल्डम होता है ना, मतलब ये नहीं होता है, मतलब वो बाजार ही नहीं जाते करने करता है, तुम बाजार ही नहीं जाते। आगे है, a few स्टूडेंट गॉट, और कुछ लड़के पाए, है ना, तो यहाँ पर फ्यू क्या है आपका, सकारात्मक है, स्टूडेंट स्टूडेंट गॉट, अब गॉट क्या है, गेट गॉट, मतलब ये सेकेंड फॉर्म है आपका, गेट गॉट, हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा भाई, सेकेंड फॉर्म है तो डिड। यहाँ स्टूडेंट का बात हो रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट दिया है, मतलब यहाँ लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो इसमें एज भी नहीं लगा है, तो यहाँ पर ही भी कर सकते हैं ना भाई, यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर क्या नॉट लिखेंगे, डिडंट, है ना, अब फ्यू स्टूडेंट यहाँ बोल रहा जाए कुछ लड़के, है ना, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर एस लगा देंगे, अब फ्यू स्टूडेंट्स गॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट में एस लगा है तो किसका प्रयोग होगा आपका, दे का प्रयोग हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आता है फ्यू, हाँ यहाँ पर आएंगे, ये जो फ्यू है ये क्या है आपमें, निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड। आप फ्यू क्या होता है, सकारात्मक होता है, पर ये जो फ्यू होता है नकारात्मक होता है, ठीक है, हाँ तो नकारात्मक है भाई, यहाँ चिल्ड्रन विल, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, उसके बाद चिल्ड्रन बच्चे, बच्चे के लिए क्या आता है, दे, मतलब बहुवचन के लिए क्या आता है आपका, दे आता है, तो यहाँ पर नॉट इसलिए लिखे क्योंकि आपका निगेटिव वर्ड है, ही हैज नो कार, उसके पास कोई भी कार नहीं है, हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ जो ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो रहा है, पास, तो यहाँ पर हो जाएगा डज ही। अब यहाँ ये बोलोगे कि यहाँ तो सर ये तो है जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, कहां पर है, यहाँ पर ये है जो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब होता तो सामने में वर्ब होता, तो सामने में वर्ब नहीं है, मतलब ये खुद बन जाएगा वर्ब, अर्थात इसमें लग गई क्या आपका एस, वर्ब में एस लगा है ना, वर्ब में एस लगा है, मतलब किसका प्रयोग होगा, ही का प्रयोग होगा, है ना, तो लगा दिए। और है ना नॉट लगा है तो नॉट का प्रयोग नहीं किए भाई, नहीं करेंगे क्योंकि नोट दिया है। उसके बाद है सी हार्डली गो देयर, वो सी हार्डली का मतलब क्या होगा, बिल्कुल नहीं, अर्थात वो बिल्कुल नहीं गया, वह बिल्कुल वहां नहीं गया, वह बिल्कुल वहां नहीं गया, तो बताओ यहाँ किसका प्रयोग होगा, बिल्कुल भी नहीं गया, सी हार्डली, यहाँ पर सॉरी गोज होगा, सी हार्डली गोज देयर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो पहले क्या आएगा, डज आएगा, है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो वर्ब में ऐसा मतलब क्या आएगा आपका, डज आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, डज, अब उसके बाद नॉट लगाई क्या, हाँ ये तो अपने आप में निगेटिव है, ये अपने आप में निगेटिव है, मतलब नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर सी बस लिखेंगे, डजन, डज सी, फिर क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी इज रेयरली, ये रेयरली भी निगेटिव है, याद रखना, पेपर में 12 पूछते हैं, ठीक है, हाँ तो यहाँ पर ईट इज रेयरली, है ना,
तो यहां पर ये क्या है आपका, तो ये रेली आपका निगेटिव है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद नॉट तो इसमें लगा है ऑलरेडी, तो यहां नहीं लगाएंगे और बस लिखेंगे इट। उसके बाद आपका प्रश्नवाचक। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, अर्थात जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। तो इसी का मतलब होता है, तो अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, अब यहां पर क्या लिखेंगे, अब यहां पर क्या होगा आपका, अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग, अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो यहां पर देखते हैं नेक्स्ट है, जैसे यहां पर अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट है, तो यहां पर क्या होगा, यहां बाइट, यहां पर ईएस लगा है, मतलब किसका प्रयोग होगा, डज। पर यहां पर देखते हैं निगेटिव वर्ड है कि हाँ, यहाँ जो सेल्डम है वो निगेटिव वर्ड है, अर्थात इसमें नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर डज, और यहाँ पर जो पुरुषवाचक हो तो ये होता है आपका, है ना। तो यहाँ पर डॉग, बार्किंग डॉग, डॉग क्या, कुत्ता, कुत्ता क्या होता है आपका, मेल की फीमेल, तो मेल, तो मेल के लिए क्या देंगे, ही। तो ये होगा आपका, तो इस तरह से ये हुआ आपका टॉपिक खत्म। एक और देख लेते थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि मान लो जाए यहां पर दिया गया, आई हैव लिटिल नॉलेज, ये दिया है। तो यहां पर याद रखना, यहां पर जो लिटिल है ये क्या है आपका, निगेटिव वर्ड है लिटिल। आ लिटिल जो होता है सकारात्मक होता है, और जो लिटिल होता है वो नकारात्मक होता है। नाट नहीं है, फिर भी इसमें नाट है। ये फ्यू वाला भी वही सेम सिस्टम है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, निगेटिव वर्ड वाला होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, है पहले आएगा, इसका क्या आएगा, है पहले। उसके बाद क्या, इसमें ऑलरेडी नॉट लगाई है समझो, क्योंकि निगेटिव वर्ड है, तो है पहले और आई बाद में, अर्थात आई बाद में। तो ये होगा आपका क्वेश्चन टेक। तो याद रखना, क्वेश्चन टेक बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में रखना। यदि मान लो जाए,